प्रियो, मसीह के प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का दिन पूरे पृथ्वी के हमारे मसीही समाज के लोग, क्रिश्चियन परिवार के लोग आज एक जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाने जा रहे हैं। लेकिन हम लोग आज इस जन्मदिन की सच्चाई को और उसकी गहराई को हम लोग आज समझेंगे। हम लोग बाइबल के अनुसार से ये जानते हैं कि परमेश्वर कहता है यीशु मसीह कि मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। यीशु मसीह जब ये दुनिया नहीं थी तब भी यीशु मसीह था, और यीशु मसीह जब ये दुनिया नहीं रहेगी तब भी यीशु मसीह रहेगा। और हम जितने उस पर विश्वास करते हैं, हम भी उसके साथ, ये दुनिया नहीं रहेगी तब भी हम उनके साथ रहेंगे और अनंत अनंत काल के लिए उनके साथ हम लोग रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर वो जन्मा है। परमेश्वर आज दुनिया के लोग कहते हैं कि नहीं, आज से 2024 साल पहले जो है यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिए थे। जी नहीं, यीशु मसीह तो उससे पहले थे जब ये दुनिया ही नहीं थी। रही बात, ये एक अद्भुत घटना थी। ये दुनिया की एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिस घटना के बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं, और जानते वही लोग हैं जो उस घटना को जानने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी अद्भुत घटना थी कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मानव का अवतार लेकर के, एक मनुष्य के अवतार में आए थे, और ये अपने उस वचन को जो नबियों के द्वारा कहा गया था उसको उन्होंने पूरा किया। हम लोग वचन में देखते हैं यशायाह नबी का पुस्तक और उसका 9वां अध्याय के 6ठा पद में हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, देखो हमें एक बालक दिया गया है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता रखा जाएगा। मेरे प्रियो, ये अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता, वही नाम है, वो नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। तो यीशु मसीह उस योजना को पूरा किए और मानव के अवतार में इस दुनिया में आए। उस योजना को इसलिए उन्होंने पूरा किया क्योंकि ओदन की वाटिका में सांप के अंदर प्रवेश करके मानव जाति को पाप में गिराने वाला और मानव जाति की सारी जिंदगी को बिगाड़ने वाला शैतान की जो चालाकी थी और जो योजनाएं थी, उस योजनाओं को ढाने के लिए, समाप्त करने के लिए परमेश्वर उस दिन उस सांप को, जिसके अंदर में शैतान था, उसको कहा था कि मैं तेरे बीच और इस स्त्री के बीच में मैं दुश्मनी उत्पन्न करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा, और तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में भी मैं उस बैरता को, दुश्मनी को मैं जारी रखूंगा, क्योंकि तू इसका एड़ी डसेगा और वो तेरा सिर कुचलेगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस योजना को बनाया क्योंकि मनुष्य को बिगाड़ने के लिए शैतान ने सांप के अंदर घुस करके परमेश्वर की योजनाओं को बिगाड़ने का कोशिश किया और बिगाड़ा भी। इसलिए
परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर घुस करके शैतान की योजनाओं को ढा दिया, शैतान के सामर्थ्य को नष्ट कर दिया। इसलिए ये एक अद्भुत ऐतिहासिक घटना थी, जिस घटना के बारे में आज सारी दुनिया उस सच्चाई को नहीं खोज रही है, नहीं जान रही है, मगर आज एक जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खुशी मना रही है। अच्छी बात है, मनाना चाहिए, सब मनाएंगे, हम लोग भी मना रहे हैं। यह निश्चित है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए थे, लेकिन किस दिन को आए थे इसका निश्चितता नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि प्रभु आए थे। इसलिए हमें भी खुशी मनाना है कि हाँ, प्रभु इस दुनिया में मनुष्य के रूप में आए थे। और जिस दिन प्रभु मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए थे, उस दिन दो जगह दो तरह की घटना घटी थी। एक घटना यरूशलेम में घटी थी, जहां पर पूर्व देश से कोई सारे ज्योतिषी लोग एक तारा को देख करके उस तारा को देखते हुए आए थे, और वह तारा यरूशलेम के ऊपर तक आया और उन ज्योतिषियों को यरूशलेम में पहुंचा दिया। और ये ज्योतिषी आकर के यरूशलेम में ये सूचना देते हैं, लोगों से पूछते हैं कि भाई, यहूदियों का राजा जिसका आज जन्म हुआ है वो कहाँ है? तो यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? ये उस जन्म लेने वाले राजा की जानकारी चाह रहे थे, लोग पूछ रहे थे यरूशलेम वासियों से। और जब ये खबर राजा हेरोदेस के कान तक पहुंच जाती है, ये सूचना, तब हेरोदेस राजा और सारा यरूशलेम घबरा जाता है। देखिए, एक ही समाचार है यहाँ पर, जो है यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ है उसकी जानकारी उसको ढूंढते हुए ज्योतिषी लोग यरूशलेम में पहुंचे हैं। और जैसे यरूशलेम वासियों को और राजा हेरोदेस को ये पता चलता है कि नहीं, कि आज एक राजा का जन्म हुआ है, तो राजा और पूरे यरूशलेम वासी घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा यरूशलेम में। क्योंकि सीधी सी बात है, हम लोग एक संसारिक बात पर जानते हैं कि अगर एक जंगल में दो शेर होगा तो वो जंगल तहस नहस हो जाएगा। कहने की मतलब है कि दोनों शेरों में लड़ाइयां होगी, जब तक कि दो शेरों में से एक मर ना जाए या भाग ना जाए, क्योंकि एक जंगल में एक ही शेर राज करता है। वैसा ही है, एक राज्य में एक ही राजा राज करेगा। तो ये सूचना को पाकर के राजा और पूरा यरूशलेम वासी पूरा घबरा जाते हैं कि अब यरूशलेम में क्या होगा, अब यहूदिया राज्य की दशा क्या होगी। इसलिए ये सब घबरा जाते हैं। और उसी समय, उसी रात को एक दूसरी घटना जाकर के बेतलहम के आसपास मैदान में, जहां पर गडेरिये लोग अपने भेड़ों की निगरानी कर रहे थे, पहरा दे रहे थे, वहां पर एक घटना घटती है। वहां स्वर्गदूत जाकर के उन्हें ये समाचार देता है कि भाई, मैं आप लोगों को एक बड़े आनंद का समाचार सुनाने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। और इधर ज्योतिषी लोग कहते हैं कि हम लोग उस राजा को ढूंढने के लिए आए हैं जो यहूदिया का राजा है, जिसका आज जन्म हुआ है, हम लोग उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं, वो कहाँ है? मेरे प्रियो, ये ज्योतिषी लोग कोई साधारण ज्योतिषी नहीं थे। ये ज्योतिषी लोग, ये लोग एक विशेष ज्योतिषी थे, जिनको कहा जाता है कि भौगोलिक बेटा। भौगोलिक स्थिति को देख करके ये लोग पता लगाते थे कि विशेष घटना घटेगी, और इसलिए ये लोग एक तारा को देख करके यरूशलेम तक पहुंच गए थे।
और इस तारा को का इंतजार में ये ज्योतिषी लोग कई दिनों से थे कि एक दिन इस जगत के उद्धारकर्ता का एक तारा दिखाई देगा, और वो तारा जब दिखाई देगा, उस तारा के पास अगर हम लोग पहुंच जाएंगे तो हम लोग उस उद्धारकर्ता को मिल पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद ये ज्योतिषी उस तारा को देखते हुए यरूशलेम में पहुंच जाते हैं, लेकिन यरूशलेम पहुंचने के बाद कुछ समय के लिए ये तारा गायब हो जाता है। इसलिए ये लोग वहां पर लोगों से पूछते हैं कि यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। लेकिन ये अद्भुत युक्ति योजना बनाने वाला पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार और अनंत काल का पिता जिसका नाम यीशु मसीह है, ये योजना उसी की थी, और उसी ने इन ज्योतिषियों को यरूशलेम तक भेजा ताकि आज जो मैं दुनिया में आया हूं ये जानकारी यहूदिया के राजा हेरोदेस को और सारे यरूशलेम वासियों को मिल जाना चाहिए। और ये समाचार पाकर के इधर घबराहट हो रहा है और उधर स्वर्गदूत लोग, गडेरिये लोग स्वर्गदूत और स्वर्गदूतों के समूह को देख करके बड़ी आनंदित हो रहे हैं। एक तरफ खुशी हो रहे हैं लोग और एक तरफ घबरा रहे हैं। एक रात को एक ही समय में दो जगह दो घटनाएं घटती, और ये योजना, अद्भुत योजना बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह ने इस योजना को बनाया। मेरे प्रियो, देखिए इधर दो तरफ किस तरह की दो घटनाएं घट रही है। यरूशलेम में जब राजा हेरोदेस को ये मालूम होता है तो हेरोदेस ने अपना एक मीटिंग बुलाता है, और किन किन लोगों का मीटिंग बुलाता है? अपने मंत्रिमंडल का नहीं, बल्कि याजकों का और शास्त्रियों का, शास्त्र के ज्ञान रखने वालों का, और जो याजक का काम करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में सेवा करते हैं, इन दो समूहों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि शास्त्र के अनुसार मसीहा का जन्म कहाँ होना चाहिए। तब शास्त्रियों और याजकों ने ग्रंथ शास्त्र को खोल करके और राजा को बताते हैं कि भविष्यवक्ताओं के कहने के अनुसार मसीहा का जन्म यहूदिया के बेतलहम गांव में होने का है। तब राजा हेरोदेस क्या करता है कि उन ज्योतिषियों को अलग से चुपके से बुला करके उनसे कहता है कि भाई, आप लोगों से मेरा विनती है कि आप लोग जाकर के उस बालक का जिसका जन्म हुआ है, जिसको आप लोग आज प्रणाम करने के लिए आए हुए हो, आप लोग उसका सही सही पता करना, और जब उनका पता मिल जाता है तो कृपा करके लौट आना और मुझे भी बता देना, क्योंकि मैं भी जाकर के उसको प्रणाम करूंगा। जबकि दुनिया का मसीह का पहला विरोधी था ये हेरोदेस। और देखिए उसके बाद क्या घटना घटती है। जब ज्योतिषी लोग जैसे हेरोदेस राजा की इस बात को सुनते हैं तब वे लोग यरूशलेम से चल देते हैं, और जैसे वहां से हेरोदेस राजा के सामने से वे लोग आगे बढ़ते हैं, वैसे ही वो तारा पुनः दिखाई पड़ता है, और वो तारा अगुवाई करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए उन ज्योतिषियों को बेतलहम के उस गौशाला में पहुंचा देता है, जिस गौशाला की चरनी में अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक बालक के रूप में कपड़े में लिपटा हुआ चरनी के ऊपर रखे हुए हैं, खुद वहां पर सोए हुए हैं। इतनी तात्पर्यजनक ये एक ऐतिहासिक घटना थी। अब जब जाकर के ये ज्योतिषी लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को चरनी में देख करके, ये बड़ी आनंदित हो जाते हैं, खुशी से झूम उठते हैं, प्रभु को दंडवत करते हैं
और वे वहां पर अपना अपना जो भेंट प्रभु के लिए लेकर के आए थे चढ़ाते हैं। वहां पर लिखा है कोई एक लोग सोना भेंट चढ़ाते हैं, कोई एक लोग लोहवान भेंट चढ़ाते हैं और कोई एक लोग गंधरस भेंट चढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, ये सोना, लोहवान और गंधरस ये एक आत्मिक भेंट को दिखाता है। और जब हम प्रभु के बच्चे आत्मा में सच्चे मन से जब प्रभु की आराधना करते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पास्टर नायक और एक ब्रदर जी जो हम लोग आराधना कर रहे थे, तो यही आराधना ये तीनों भेंट को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज जो है हम प्रभु के बच्चे, प्रभु के सेवक लोग, प्रभु के विश्वासी लोग, जब हम लोग सच्चे मन से आत्मा में होकर के जो आराधना और स्तुति करते हैं, तो हम ये तीनों भेंट को पूरा करते हैं। प्रभु कितना महान है कि एक महान परमेश्वर, एक महान हीरो अपने आप को शून्य कर दिया, जीरो बना दिया और जाकर के अपने आप को चरनी में रखा। इतनी तात्पर्य की बात है। या आज अगर मान लीजिए आपके चाहे मेरे या किसी के भी घर में अगर कोई बालक उत्पन्न हो, क्या उसको कपड़े में लपेट करके कोई चरनी में रखेगा क्या? ये अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल। ये हो नहीं सकता है। कोई भी मनुष्य अपने बच्चे को पशुशाला की चरनी में नहीं रखेगा, लेकिन महान परमेश्वर को ये अच्छा लगा और ये इसलिए किया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को चरनी में चारा बना करके रख दिया। क्योंकि चरनी में चारा रखा जाता है और उस चारा को पशु खाते हैं और पशु खा करके अपना बल शक्ति को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह ने भी अपने आप को हमारे लिए उस चरनी में चारा बना करके रख दिया कि हम उस जीवन की रोटी को हमेशा हमेशा खाते रहें, ग्रहण करते रहें और आत्मिक बल शक्ति प्राप्त करके प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करें। आमीन। तो आज प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उस चरनी में, और वो कोई साधारण चरनी नहीं था, वो कोई साधारण गौशाला नहीं था, वो उस समय के मंदिर समिति का गौशाला था। क्योंकि मंदिर में जितने भी भेंट चढ़ाए जाते थे, व्यवस्था के अनुसार यहूदियों में ये परंपरा थी, जिसके घर में भी अगर भेड़ हो या बकरी हो, जो पहला बच्चा देती थी तो उस बच्चा को ले जाकर के मंदिर में भेंट चढ़ा देते थे, भेंट कर देते थे, सौंप देते थे। तो अब वहां याजकों और महायाजकों ने उस मेमना को मंदिर समिति के लोगों को सौंप देते थे और वे ले जाकर के बेथलेहम के उस गौशाला में रखते थे। क्योंकि उस समय वहां पर बछड़ा भी रखा जाता था, बाछी भी रखी जाती थी, मेमना रखे जाते थे, चाहे वो बकरी का बच्चा हो, चाहे भेड़ का बच्चा हो, चाहे गाय का बछड़ा हो। क्योंकि यहूदियों में जो भी गाय पहले बच्चा देती थी, उस बच्चा को वे परमेश्वर के लिए सौंप देते थे, भेंट चढ़ा देते थे उसको। तो अब क्या करते थे, उसको ले जाकर के मंदिर समिति के लोग उस मंदिर समिति के लिए जो भेड़शाला था, गौशाला था, वहां को भेड़शाला के अंदर उसको सौंप दिया जाता था ताकि ये वहां पले बढ़ेगा। क्योंकि यरूशलेम के मंदिर में रोज का एक नियम था, सुबह को और शाम को दोनों टाइम होम बलि और मेल बलि चढ़ाया जाता था। और होम बलि और मेल बलि के लिए ये पशु वहां से आते थे। मेल बलि का पशु जो लोग अपने अपने पापों का प्रायश्चित के लिए लेकर के जाते थे, वो जो है मेल बलि के लिए चढ़ाया जाता था। और मंदिर समिति के उस गौशाला से जो पशु ला करके होम बलि के लिए, परमेश्वर के लिए होम करके उसको
चढ़ाया जाता था और उसको वेदी पर पूरा को पूरा जला दिया जाता था, और जिसके धुआं से परमेश्वर को सुखदायक सुगंध मिलता था, परमेश्वर उससे प्रसन्न होते थे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना महान है कि अपने आप को चरनी में आप और मुझ जैसे तमाम सच्चे परमेश्वर के संतानों को भोजन के लिए उस चरनी में चारा बना करके दे दिया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं कह करके कहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, वो जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है, जो उस दिन शरीर के रूप में अपने आप को चरनी में दे दिया था चारा बना करके, और आज यीशु मसीह वचन के रूप में हमें दे दिया है हमेशा के लिए। आज हम उस चरनी, अपने चरनी में, हृदय की चरनी में उस चारा को हमेशा प्राप्त करते हैं वचन के रूप में। हालेलुया। अब देखिए, एक घटना इधर और घटती है यरूशलेम में। जैसे ही ज्योतिषियों ने वहां पर पहुंच करके प्रभु को देख पाते हैं, वे बड़ी आनंदित होकर के उनको भेंट चढ़ाते हैं, और भेंट चढ़ाने के बाद जब वे वहां से लौटने वाले होते हैं तो सपना में स्वर्गदूत उनको दिखाई पड़ता है, और स्वर्गदूत कहता है कि खबरदार, यरूशलेम को मत जाना, दूसरे मार्ग से होकर के अपने देश को लौट जाना, क्योंकि ये सूचना, ये खबर हेरोदेस राजा तक नहीं जाना चाहिए। और ज्योतिषी लोग ऐसा ही करते हैं, वहां से यरूशलेम के रास्ता को छोड़ करके दूसरे रास्ते से वे अपने देश को वापस लौट जाते हैं। तब क्या होता है, देखिए, इधर हेरोदेस राजा इंतजार कर रहा है कि ज्योतिषी लोग आएंगे, मुझे खबर देंगे, और मैं जा करके उस राजा को, जो राजाओं का राजा महाराजा है, मैं राजा हेरोदेस, उसको मार डालूंगा। ये योजना बना रहा होता है। लेकिन जब ज्योतिषी लोग इधर नहीं आते हैं, वो इंतजार करता है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, जब तीसरा दिन हो जाता है उसे कुछ खबर नहीं मिलता है, तब जाकर के वो गुस्सा से आग बबूला हो जाते हैं हेरोदेस राजा, और वे अपने सिपाहियों को भेज करके यहूदिया के बेथलेहम और उसके आसपास की जितने भी गांव शहर है, वहां पर पैदा हो चुके तमाम 2 साल से छोटे लड़के बच्चों को सबको मरवा डालते। मेरे प्रियो, जहां घबराहट हो रहा था, वहां पर उन्होंने एक तबाही मचा देता है जाकर के। कहा? तो बेथलेहम के आसपास में, और बेथलेहम के अंदर वो साला के चरनी में जो चारा बना करके अपने आप को हमें देने वाला परमेश्वर वहां पर नहीं रहते हैं, क्योंकि उसी रात को वहां 2 घटना घटती है कि जैसे ही इधर राजा को पता चलता है कि नहीं, ज्योतिषियों ने मुझसे धोखा किया, वो जाकर के सिपाही भेज करके अपने सैनिकों के द्वारा बेथलेहम और आसपास के शहरों के तमाम 2 साल के छोटे लड़के बच्चों को सबको मारवा डालता है। और उधर क्या होता है, देखिए कितनी ताज्जुब की बात है। उस रात को, क्योंकि जब तो सुबह हो गया तब जाकर के राजा इंतजार करते वो देखा कि शायद अब आएंगे तब आएंगे, ऐसा नहीं होता है। तब हेरोदेस ने ये कदम उठाता है, लेकिन उससे पहले वहां पर क्या घटनाएं घटती है। अब देखिए, बेथलेहम में कितनी खुशियां बांटी जा रही है। जिन गडेरियों ने खुले आंखों से स्वर्गदूतों के समूह को
परमेश्वर की महिमा करते हुए देखते हैं, ये आनंद से भर जाते हैं। वहीं से इनके जीवन में आत्मिक आनंद शुरू हो जाती है। और वहां से जैसे ही स्वर्गदूत फिर से स्वर्ग को वापस चले जाते हैं, तो गडेरियों ने आपस में सलाह करते हैं कि भाई ये जो बातें हुई है, जो स्वर्गदूतों ने हमें जो आज समाचार दिए हैं, चलो हम लोग जा करके बेथलेहम में देखते हैं। और वे लोग वहां से अपने भेड़ों को छोड़ करके सब चले आते हैं। कहा कि सबसे सच्चा गडेरिया जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जिसने खुद को अपने आप को कहा कि सच्चा चरवाहा मैं हूं, क्योंकि सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। ये चरवाहा एक बालक के रूप में चरनी में है। तब जाकर के ये सांसारिक भेड़ के चराने वाले लोग, गडेरिये लोग, उस आत्मिक भेड़ों का चरवाहा को देखने के लिए चले जाते हैं। और जब वे लोग जाते हैं, जैसा स्वर्गदूत ने उनसे कहा था, वैसा ही वे जाकर के मरियम और यूसुफ को और चरनी में कपड़ा में लपटा हुआ प्रभु यीशु मसीह को देख पाते हैं। और वे देख करके बहुत आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उसके बाद वे उस बात को वहीं से प्रकट करना शुरू करते हैं, क्योंकि उस समय हर एक शहर में काफी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ इसलिए लगी हुई थी क्योंकि वे दुनिया की सबसे पहली नाम लिखाई थी। इट वॉज द फर्स्ट एनआरसी ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि पहली बार लोगों का नाम सरकार की पंजी में जो लिखा गया था, ये एक ऐतिहासिक घटना थी। तो सब कोई अपने अपने गांव को, शहर को चले गए थे नाम लिखाने के लिए, सरकार के खाता में अपना नाम दर्ज कराने के लिए। और इसीलिए यूसुफ और मरियम भी बेथलेहम को गए थे। और बेथलेहम में और भी बहुत सारे लोग थे। जैसे ही गडेरियों ने ऐसा ही देखा जैसा स्वर्गदूत ने उन्हें बताया था, तो वे बड़ी आनंदित होकर के वहां से वे उस बात को प्रकट करने लगे। वे सबको, जो जो रास्ता में बैठा रहे, सबको बताते जा रहे हैं कि भाई हम लोगों ने स्वर्गदूत को देखा, स्वर्गदूत ने हमें जैसा बताया तो हमने जाकर के वैसा ही पाया। और स्वर्गदूत ने हमें बताया कि जगत का उद्धारकर्ता, जो दुनिया का मसीहा है, जो दुनिया में आने वाला था, वो आ गया है। और हम लोगों ने आज अपनी आंखों से देखा, मसीह प्रभु का जन्म हो गया है मानव अवतार में इस दुनिया में। और वे वहीं से प्रचार करने लगे। मेरे प्रियो, यही लोग पहला पास्टर थे। यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने वाले पहला प्रचारक लोग ये गडेरिये लोग थे। और ये अपने झुंड की ओर लौटते जा रहे हैं। जितनों को भेटाया सबको ये बात को बताते जा रहे हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता का जन्म बेथलेहम में हो गया है। पूरे बेथलेहम और उसके चारों ओर में आनंद का लहर दौड़ पड़ता है। रात को आनंद का लहर दौड़ पड़ता है और सुबह को मातम का लहर दौड़ पड़ता है। क्योंकि सुबह को वहां बहुत सारे 2 साल से कम लड़के बच्चे मारे जाते हैं और घोर घोर में रोना हो रहा है, वो छाती पीटा जा रहा है। तो मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर ने जो जो योजना बनाया है, ये हमेशा ऐतिहासिक है। ये 2 ऐतिहासिक घटना यहाँ घट चुकी है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए जन्म लेकर के, तब एक बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी थी। और जिस दिन यीशु मसीह सूली पर अपने आप को बलिदान दिए, उस दिन भी एक बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी थी। और एक फिर तीसरी ऐतिहासिक घटना घटने वाली है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चुने हुओं को लेने के लिए आएगा। उस दिन भी
उस दिन भी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना घटेगी। काहे कि अनगिनत व्यक्ति पल भर में पलक मारते वक्त की दुनिया से गायब हो जाएंगे। परमेश्वर के तमाम चुने हुए लोग उस दिन उठा लिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद से दुनिया में तबाही का मंजर हो जाएगा। जैसे बेथलेहम और आसपास में जो घटनाएं घटी थी, रात को खुशी का लहर और दिन को गम का लहर, ठीक ऐसा ही होने वाला है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, उस दिन जो हम सब जो प्रभु के साथ पास उठा लिए जाएंगे, हमें हमारे बीच में खुशी की लहर दौड़ी पड़ेगा। लेकिन जितने लोग ये दुनिया में रहेंगे, उनके बीच में मातम का लहर दौड़ पड़ेगा। उस दिन कितने घर में रोना और छाती पीटना होगा, क्योंकि जो एक परिवार में अगर 5 व्यक्ति हैं, 5 में से 2 परमेश्वर को जानने वाले होंगे और 3 नहीं होंगे। 2 अचानक गायब हो जाएंगे और ये 3 ढूंढते रहेंगे, ढूंढते हुए भी नहीं पाएंगे, ये परेशान हो जाएंगे, इसलिए रोना पीटना शुरू हो जाएगा। तो स्वर्ग में, आकाश में परमेश्वर के साथ खुशी का लहर और पृथ्वी पर पूरा मातम का लहर दौड़ेगा। मेरे प्रियो, ये है तीसरी ऐतिहासिक घटना जो घटने वाली है। और चौथी ऐतिहासिक घटना तब घटेगी जिस दिन हरमगिदन की लड़ाई होगी। क्योंकि हरमगिदन की लड़ाई के बाद ये दुनिया, ये पृथ्वी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। ये आकाश हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तब फिर इसी पृथ्वी के जगह पर एक नई पृथ्वी आ जाएगी और इस आकाश के जगह पर एक नया आकाश आ जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये 4 ऐतिहासिक घटना अभी तक 2 घट चुकी है और अभी 2 घटना बाकी है। और ये दोनों का भी घटना बहुत जल्दी है, क्योंकि तीसरी ऐतिहासिक घटना घटने का समय आ गया है। आज बहुत सारे लोग आज के दिन को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मना रहे हैं। मेरे प्रियो, ये जन्मदिन मनाने वाले लोगों में भी 2 तरह के लोग हैं। एक मसीह यीशु के वचन के अनुसार, आत्मा के अनुसार जीने वाले लोग हैं, और एक केवल पुराने नियम के व्यवस्था के अनुसार तमाम संसार में अपना शारीरिक इच्छा को पूरा करने के लिए रीति विधि को मनाने वाले लोग हैं। और इसलिए प्रभु के लोगों में भी 2 तरह के हैं। एक सच्चे विश्वासी हैं और एक नाम के विश्वासी। तो जो लोग काम के विश्वासी हैं, वे लोग उस दिन जब रैप्चर का दिन आएगा, प्रभु यीशु मसीह अपने चुने हुओं को लेने के लिए आएगा, ये चुने हुए लोग काम के लोग ठहरेंगे, ये प्रभु के पास चले जाएंगे। और जो लोग नाम के हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, और है नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि वे शरीर के अनुसार चलते हैं, अपने इच्छा के अनुसार वचन को अपना लेते हैं और झूठा घमंड करते हैं कि हाँ, मैं प्रभु को जानता हूं, मैं ये करता हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर से वो रिश्ता को बरकरार रखना है जिस रिश्ता को परमेश्वर ने हमसे बनाया है। परमेश्वर हमें इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालते हुए प्रभु की महिमा के लिए तैयार करें। इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया था, अपने आप को एक महान हीरो जीरो बना करके चरनी में इसलिए नहीं रखा था कि लोग दुनिया में मेरे जन्मदिन के नाम पर खुशी मनाएंगे और केक काटेंगे और मिठाई बांटेंगे। इसलिए
परंतु इसलिए आया था कि वे मेरी योजनाओं को समझेंगे, मेरे वचन को ध्यान से सुनेंगे, उसको मानेंगे और मेरी आज्ञाओं में बने रहेंगे और मेरी महिमा के लिए तैयार होंगे। एक दिन मैं उन्हें लेने के लिए खुद आऊंगा और मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूंगा वहां वे भी रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दुनिया के लोग पूरा तामझाम कर रहे हैं। बहुत ऐसे चर्च में पूरा तामझाम, एकदम पूरा डेकोरेशन किया गया है, पूरा एकदम जो है हाई क्वालिटी का साउंड सेट लगाया गया है। और आज बहुत लोग थोड़ी देर विनती करेंगे और अधिक देर नाचने गाने खाने पीने में समय को बिताएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे ऐसा उम्मीद नहीं करता है। परमेश्वर हमसे ऐसा उम्मीद रखा है, जैसा संत पौलुस कहते हैं कि आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नीत लगे रहो, सदा प्रभु को धन्यवाद देते रहो। परमेश्वर आपसे, मुझसे और तमाम सच्चे विश्वासियों से ये उम्मीद रखता है कि मेरे बच्चे ऐसा ही करेंगे। यीशु मसीह जब थे इस दुनिया में तो उन्होंने एक बार नहीं कोई एक बार कहा, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि एक ऐसी रात आ जाएगी कि लोग फिर दिन को देख नहीं पाएंगे। इसलिए तुम अभी जगो तो तुम्हारे लिए वो रात नहीं आएगी। और अगर तुम भी संसार में सांसारिक लोगों के साथ दुनियादारी में तुम अपने आत्मा को सोने दोगे तो तुम भी उस रात को देख पाओ। प्रभु यीशु मसीह कहता है, आई एम द लाइट ऑफ वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। और कहता है कि इफ यू बिलीव मी आई लिव इन योर हार्ट, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारे दिल में बसता हूं। आई एम द लॉर्ड गॉड ऑफ गॉड, आई कैन फुलफिल यू। ऐसा विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह कहता है, यदि तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे दिल में बसता हूं, हृदय में बसता हूं, तो ये जान लो कि मैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महाप्रभु हूं। मैं तुम्हारे हर एक घटी कमी को पूरा करूंगा। इसलिए हमेशा आत्मा में तैयार रहो, क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं। और अगर तुम तैयार नहीं रहोगे, आत्मा में जागते नहीं रहोगे, आत्मा को बुझा दोगे, तो तुम भी इस दुनिया वालों के साथ छूट जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज ये सच्चाई को जीवन में ठान लेना चाहिए। परमेश्वर हमसे, तमाम परमेश्वर के चुने हुए सच्चे बच्चों से ये उम्मीद नहीं करता है कि दुनिया में तुम रहो, नया कपड़ा पहनो और फर्स्ट क्लास डेकोरेट करके वहां जो है हाई क्वालिटी साउंड सेट में जाकर के तुम डांस करो। डांस करना गलत नहीं है, लेकिन पहले स्पिरिचुअल डांस होनी चाहिए। पहले हमें आत्मा में उत्साहित होना चाहिए। जैसे राजा दाऊद कहते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों। आमीन। हमारे लिए रोज आज का दिन है, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे दिन के बच्चे हैं और उनके लिए रात कभी नहीं होती है। और जो दिन के बच्चे हैं, दिन को कोई सोता नहीं है, इसलिए हमें भी सोना नहीं है, आत्मा में हमेशा जगते रहना है। अगर हम ऐसा ही करेंगे जैसा प्रभु चाहता है, तो कल निश्चित हम प्रभु के साथ स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे और हम प्रभु के साथ रहेंगे, हमेशा हमेशा के रहेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये है सच्चाई। इसलिए हमें आत्मा में खुशी होने की जरूरत है। हमें आत्मिक वस्त्र को, अपने मन को, उसको धोने की जरूरत है। संसार के वस्त्रों को यहाँ के संसारिक साबुन से धोया जाता है, लेकिन मन के वस्त्रों को केवल
आत्मिक साबुन यानी परमेश्वर के वचन से ही धोया जा सकता है। परमेश्वर के वचन के बिना अपने मन को कोई भी धो नहीं सकता है। तो आज हमें ये जरूरत है कि हम अपने मन को हमेशा हमेशा के लिए प्रभु की उपस्थिति में बनाए रखें। चाहे हम कहीं कुछ काम कर रहे हैं तब भी हमारा मन प्रभु के पास होना चाहिए और उत्साहित होकर के उस काम को करना चाहिए कि ये काम मुझे परमेश्वर ने दिया है, इस संजोग को परमेश्वर ने बनाया है, ऐसा सोच करके हमें उस काम को करना चाहिए। आज हमारे बहुत सारे मित्र लोग हैं, सेवक लोग हैं। आज बहुत सारे सेवक लोग भी आज केवल कि अपना फॉर्मेलिटी को निभाते हैं चर्च में जाकर के कि हाँ हमें बस खाली 3 गाना गाना है तो 3 ही गाना गाना है, 4 गो वचन प्रचार करना है तो 4 ही करना है, 5 नहीं करना है। मेरे प्रियो, संत पौलुस कहता है मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। हम स्वतंत्र हैं, हम जितना गाना गाना चाहेंगे उस सामने होकर के आत्मा में परमेश्वर के आगे हम गा सकते हैं और हम जितना वचन में रम जाएंगे, वचन की गहराई में डूब जाएंगे तो हम हमेशा जो है प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे कि आज परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। हम जब प्रभु के पास आते हैं तो केवल और केवल मात्र परमेश्वर को सुनने के लिए आते हैं और परमेश्वर वचन है, क्योंकि इब्रानियों की पत्री में संत पौलुस कहते हैं परमेश्वर का वचन जीवित है और वचन ही परमेश्वर है, यीशु मसीह वचन है। क्योंकि जो वचन आदि में था, जो परमेश्वर के साथ था और स्वयं ही परमेश्वर था, वही वचन देह धारण किया, तो देह धारण करने वाला वचन परमेश्वर का नाम ही यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, इसलिए जब ये ऐतिहासिक घटनाएं घटी थी, रात को खुशी का लहर और दिन को गम का लहर, लेकिन अब ये घटना उल्टा होने वाली है, दिन को खुशी का लहर और रात को गम का लहर। क्योंकि ये रात संसार और संसार की बुराइयां, संसार के रीति रिवाज को दिखाता है। इसलिए जो लोग आज संसार के रीति रिवाज में, संसारिकता में डूबे हुए हैं, वे ही रात में जी रहे हैं और हम जो जगत की ज्योति परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित वचन को जो आत्मिक रोटी के रूप में हम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं और उस रोटी को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हम अधिक से अधिक समय परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर के उस जीवन की रोटी को प्राप्त करते हैं, हमारे लिए ही खुशी का लहर दौड़ने वाला है। क्योंकि मलाकी का किताब उसका 4वां अध्याय और उसका 1 वचन में लिखा है, देखो धधकते भट्टे का सा दिन आता है। आज बहुत लोग बोलते हैं कि परमेश्वर का दिन आएगा, परमेश्वर का दिन आएगा। हाँ आएगा, लेकिन वो दिन जो है ना, वो धधकते भट्टे का सा दिन है और ये धरती एक ओवन में परिवर्तित हो जाएगी। ये धरती उस दिन एक भट्टा बन जाएगी और उस दिन तमाम घमंडी लोग और दुराचारी लोग, ये घमंडी लोग कौन हैं? जो नाम के मसीह हैं, जो नाम के क्रिश्चियन हैं और इस सांसारिक विधियों में डूबे हुए रहते हैं और सांसारिक खुशियां माना करके अपने आप को घमंड करते हैं कि हाँ मैं मसीह हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। नहीं, ये हे प्रभु कह करके और परमेश्वर का बेटा बेटी घोषित करने वाले लोग, यही लोग घमंडी लोग होंगे और ये तमाम घमंडी लोग उस दिन उस आग के हवाले किए जाएंगे। और दुराचारी लोग वे लोग हैं जो आज इस दुनिया का शासक बन बैठे हैं, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिए हुए हैं। और जो लोग आज अपने आप को सोचते हैं कि नहीं मैं इतना बड़ा उच्च पोस्ट में, इतना बड़ा पद में बैठा हुआ हूं, मेरा सत्ता चलता है यहाँ, मैं जो चाहूंगा वो होगा,
ऐसा जनता से, परमेश्वर के सृष्टि से जो लोग दुराचार कर रहे हैं, ये तमाम दुराचारी लोग भी उस दिन आग के हवाले कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, अगर कोई घमंड करेगा तो परमेश्वर के सामने घमंड नहीं चलने वाला है। इसलिए हमें घमंड करने का जरूरत नहीं है। हम तमाम परमेश्वर के सच्चे बेटा बेटियों को आत्मा में खुशी मनाने का जरूरत है। आत्मा में खुशी मनाना है। आज का दिन को प्रभु के सामने अधिक समय दीजिए, परमेश्वर के वचन को अधिक सुनने में ध्यान लगाइए, आत्मिक रोटी को अधिक से अधिक प्राप्त करने का कोशिश करना है हम सबों को, और आत्मा में उत्साहित होकर के एक दूसरे को आज प्रेम की मिठाइयां बांटनी है। मेरे प्रियो, आज हम अगर बड़ा से बड़ा केक लेकर के किसी के पास जाएंगे और वो केक खिला देंगे तो उसका जीवन परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि आज हम परमेश्वर की एक ही वचन अगर उसको हम बताएंगे किसी को, तो ये अविनाशी बीज को हम उसके हृदय रूपी खेत में, उसके जमीन में हम उसको गाड़ देंगे, और ये अविनाशी बीज एक ना एक दिन निश्चित रूप से वो अंकुरित होगा और वो भी एक विशाल पेड़ बनेगा और उसका जीवन बच जाएगा। तो आज जीवन बचाने वाली मिठाई बंटने की जरूरत है। आज लोग ये शरीर को और मन को खुश करने वाला मिठाई अधिकतर बांटेंगे। मेरे प्रियो, हमें इस गहराई को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम सारे प्रभु के लोगों को ये मन में ठान लेना है कि आज 2024 ईस्वी का आज जो है, कहना चाहिए आज 25 तारीख हो गया और अब 6 दिन बचा है इधर ये साल खत्म होने में। लेकिन क्या हम आज ये साल भर में किसी को भी वो मिठाई बांटे हैं, किसी को जिस मिठाई को खाने से किसी का जिंदगी बच जाएगा? अगर नहीं बांटे हैं तो आज वो वक्त है। आज हमें वो मिठाई एक दूसरे को बांटना पड़ेगा, एक दूसरे को देना पड़ेगा, ये जीवन की रोटी बांटना पड़ेगा, ताकि वो लोग उसको खाएं और हमेशा हमेशा के लिए आपके और मेरे समान वे अनंत जीवन को पाएं और प्रभु के महिमा में कल उपस्थित हो जाएं। आमीन। ऐसा ही करने का जरूरत है। मेरे प्रियो, इसलिए संत पौलुस कहता है, तुम परमेश्वर की वचन की गहराई को, उसके ऊंचाई को, उसके लंबाई और चौड़ाई को मापो, क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना गहरा है कि पवित्र आत्मा में होकर के जब तक तो कोई आत्मिक गोता नहीं लगाएगा तो उस गहराई तक पहुंच नहीं पाएगा। परमेश्वर का वचन इतना ऊंचा है, जब तक तो कोई आत्मा में होकर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नहीं ढूंढेगा तो वो ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। और इसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है, आप जितना उसको मापना चाहेंगे वो उतना ही लंबा होता जाएगा। ये वो है, इसका मतलब है परमेश्वर का वचन महान है, परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन महान शक्तिशाली है, अपार शक्तिशाली है। और आज ये अपार शक्तिशाली वचन जो जीवन की रोटी है, जो जीवन देने वाली मिठाई है, इस मिठाई को हमें एक दूसरे को बांटना पड़ेगा, ताकि वो भी आपके और मेरे जैसा आत्मिक खुशी को प्राप्त करे और सदा सदा के लिए अनंत परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करे। हालेलुया। यही सच्चाई है। तो मेरे प्रियो,
आज का संदेश यही है। परमेश्वर चाहता है कि हम वो मिठाई, वो केक जो जीवन देने वाला है, ये केक और ये मिठाई हमें एक दूसरे को बांटना पड़ेगा, जिससे एक दूसरे का जीवन बच जाएगा। जीवन बचाने वाला मिठाई बांटना होगा हम सबों को। आइए हम सब विनती करते हैं आज के इस सुसमाचार के लिए। दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने एक सुंदर वचन के द्वारा प्यारे पिता हमारे आत्मिक जीवन को फिर से एक बार उभारा है प्रभु जी। हाँ पिता, आपने हमारी वो आत्मिक दिया को एक बार फिर से आपने प्रभु जी प्रकाशमान किया है, जलाया है। इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार पिता हम सबों के जीवन में होने दीजिए पिता कि आज का दिन प्रभु जी हम तमाम आपके बच्चे एक जीवन देने वाली मिठाई को प्रभु जी, आपके जीवित वचन को हम लोग एक दूसरे भाइयों को, एक दूसरे बहनों को हम लोग बांटे, ताकि वे भी उसको ग्रहण करके आप हमारे जैसे वो भी जीवन का, अनंत जीवन का हिस्सेदारी बने और आपका सच्चा बेटा बेटी ठहरे और कल आपकी महिमा में हम सब एक साथ उपस्थित किए जाए। ऐसा ही अनुग्रह और आशीष कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आप सदैव हमारी विनती पुकार को सुनते आए हैं। बाकी समय आपके हाथ में देते हैं और विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, सोन और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।